इस शो में लेकिन हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि दर्शकों के सवालों के जवाब हम ना दें ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता है। तो अब हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूं। हमारे साथ पूनम रुंगटा जुड़ रही हैं CFP, और साथ ही हमारे साथ शेर खान भाई BNP पारिबा के गौतम कालिया भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और बिना समय बिताए मेरे ख्याल से हमें दर्शकों के सवालों की ओर रुख करना चाहिए। और क्या हमारे साथ अजहर अजीम साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं? जी बताइए। अजहर जी सर, आप बताइए, आपने सवाल दिया है, क्या पूछना चाहते हैं? मैं सवाल ये किया है, मैं अल्ते बिल्ला को जो ये ऐप मैंने लोड किया था और वो मैंने सब उसी के जितने भी मतलब वो हैं पोर्टफोलियो सब उसी को ले लिया मैंने। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी शुरू करा है, जनवरी से शुरू करा है मैंने ये पोर्टफोलियो जो मैंने बनाए हैं। नो ये सही है या गलत है, कैसे फॉर्मेट है इसको मैं चेंज करूँ मैं? बताइए। चलिए गौतम, क्योंकि मैं जनिए 7 साल में करीब 45 लाख रुपए मुझे चाहिए। हाँ, चलिए समझ गए हैं आपका सवाल। गौतम बताएं इनके लिए क्या राह आप सुझाएंगे? हाँ जी, तो थैंक यू अजहर भाई। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको अगर 40 लाख चाहिए 7 साल में, तो आपका जो अभी सिप अमाउंट है वो थोड़ा सा कम है, उसको आपको पहले तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपका 18,500 है, उसको आप 31,000 तक लेके जाएंगे तो 12% सालाना अगर आपको रिटर्न मिला तो 7 साल में आपको 40 लाख हो जाएगा। अगर रिटर्न ज्यादा आ गया मार्केट में तो फिर आप कम पैसा भी हर महीना डाल सकते हैं जिससे आपका 40 लाख हो पाए। मगर 12% मान के चलेंगे तो फिर आपको 30 से 31,000 तक डालना पड़ेगा महीने में। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात होगी कि आपके जो फंड्स हैं, आपने वो जैन में जो चालू किए, मेरे हिसाब से आप एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी में सारा पैसा डाल रहे हैं, तो उससे अच्छा आप 3, 4, 5 अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में पैसा डालेंगे, अलग अलग फंड में डालेंगे तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा अच्छी होगी। तो उसके लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आदित्य बिरला जो सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपका डल रहा है अमाउंट, वो आप रखे रहें। उसमें जो 1,000 आपका जा रहा है उसमें आप 3,500 और डाल दें। आपका आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड जो है वो भी आप रखे रहे। आपका आदित्य बिरला सन लाइफ जो गोल्ड फंड है वो भी आप रखे रहे। इसके साथ साथ जो दूसरे फंड है उनको बंद कर दीजिए, उनको निकालिए मत, उनको अभी के लिए बंद कर दीजिए क्योंकि आपको एग्जिट लोड लग सकता है। आप दूसरे फंड ऐड कर सकते हैं, जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड हो गया, उसमें आप 8,000 का नया सिप चालू कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, उसमें आप 4,000 का नया सिप चालू कर सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप, तो स्मॉल कैप में आप 3,500 का चालू करिए, HDFC फ्लेक्सी कैप में आप 9,500 का चालू करिए। तो ये आप करेंगे, ये अच्छे फंड है, इनमें आप पैसा डालेंगे। 31,000 महीने का अगर आप कर सकते हैं तो आपका 40 लाख हो जाएगा। नहीं तो नहीं, फिर या तो रिटर्न या तो ज्यादा होगा, आप अमाउंट कम करेंगे, या तो 7 साल का 10, 11, 12 साल करना पड़ेगा जिससे वो आपका 40 लाख बन पाए। चलिए, काफ़ी विस्तार से गौतम ने यहाँ पर समझाइश दी है और फंड्स के नाम भी बताए हैं। जितना मुमकिन हो सकेगा अजीम साहब उतने से आप निवेश की शुरुआत कीजिए और तुरंत अगर आप नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल मैं लूँगी जो कि ट्विटर के ज़रिए हमें भेजा है सोहेल अख्तर ने। और पूनम, इनका पोर्टफोलियो आपके पास है, ये अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं, इन द सेंस जानना चाहते हैं 6,000 रुपये की जो SIP कर रहे हैं तमाम फंड्स में, क्या वो पर्याप्त है? लक्ष्य हमें नहीं पता है, लेकिन फंड्स का सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बाजार की अस्थिरता को झेलने लायक है या नहीं? पुनः कविता, इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। एक्चुअली ये 6,000 नहीं 10,000 का SIP का पोर्टफोलियो है। आप देखेंगे तो मिराय एसेट लार्ज कैप फंड में इन्होंने वीकली 1,000 रुपीज का SIP किया है। तो इनके लिए एक ही बात मैं कहूंगी कि अगर ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, मगर इसकी जो अमाउंट ऑफ SIP है उसको थोड़ा यूनिफॉर्म कर लें। रैंडमली रखी हुई है इसलिए इसका एसेट एलोकेशन और ज्यादा ये हो गया है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म बने रहें और एक आगे चल के अगर आप बढ़ाते हैं SIP अमाउंट तो एक फोकस फंड भी इसके अंदर जोड़ ले ताकि ये और बेहतर डाइवर्सिफाई हो जाए। एंड ट्राई एंड मेक इट अ यूनिफॉर्म अमाउंट पोर्टफोलियो, यानी जो इन्होंने फंड्स के चुनाव करें उनमें एक जैसी निवेश की राशि चुने ताकि वो बेहतर डाइवर्सिफाई हो सके। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर तो लगातार हम निवेशकों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
गौतम बताएं, आपका निवेशक गुरु मंत्र क्या है आज के लिए? तो मेरा गुरु मंत्र ये है कि स्टॉक मार्केट को अपना सुख दुख का साथी बनाओ और दुख में मार्केट की और मदद करो। बहुत ही अनोखी सलाह दी है आपने। मेरे ख्याल से बाजार की नब्ज को आप बेहतर समझते हैं, इसीलिए निवेशकों को अभी से ही ये सीख दे रहे हैं। पूनम, आपका गुरु मंत्र क्या है? मुझे लगता है कविता, हर इन्वेस्टर को अपनी गोल प्लानिंग बहुत स्मार्टली करनी चाहिए ताकि जो एसेट एलोकेशन है उसमें वो बहुत साइंटिफिकली अप्रोच कर सके और अपने सभी गोल्स को आराम से पा सके। डालेंगे। और राइट, चलिए, तो निवेशक गुरु मंत्र की बात तो हमने कर ली है, लेकिन अब जुड़ते हैं अगले दर्शक के साथ। ओम प्रकाश जी का सवाल है जो कि ये गौतम से पूछना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल बताइए। मैम मैं जामनगर गुजरात से बात कर रहा हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, पूछिए सवाल। जी मैम, एक्चुअली मेरे 3 टारगेट हैं, तो मुझे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना था, ये सही है या गलत है? ओवर डाइवर्सिफाई तो नहीं है? चलिए, तो 15 से 20 साल के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, 7 अलग अलग फंड है आपके पास, लगभग 19,500 की आप अभी SIP कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? ये मैम अभी मुझे 1 ईयर से कम हुआ है, 6 मंथ 7 मंथ हुआ है। ओह, काफी नया पोर्टफोलियो है आपका। और आपने ये जो पोर्टफोलियो बनाने की जो सलाह है वो किससे ली है? मैम ये अपने आप या आपका शो देख के ही मैंने। ओहो, तो मेरे ख्याल से इसको बेहतर तरीके से हमें देखना होगा। गौतम बताएं, यहाँ पे इनके पास PPF भी है, NPS भी है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने सब जगह पैसे लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन हम हमेशा एक इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें फ़ंड रेकमेंड करते हैं। अभी आपने सभी की सलाह सुन के एक पोर्टफोलियो बनाया है, तो गौतम उसको थोड़ा सा सुधारेंगे, बताएं। जी, एक तो बधाई हो कि आप सिर्फ 31 इयर्स के हैं और आपने सेविंग चालू की है इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। काश और लोग और यंग उम्र में ये सब चालू करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका एक तो रिटायरमेंट का गोल है और दूसरा आपने जो बोला है फाइनेंशियल गोल है, जो आप जहाँ पे आपको 2 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद। तो आपका जो पोर्टफोलियो है जहाँ पे आप महीने का 19,500 का सिप कर रहे हैं स्कीम्स में, जिससे आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाए, वो अच्छा पोर्टफोलियो है। उसमें आप करते रहिए सिप का। उसमें काफी स्कीम्स, जो भी मैंने स्कीम देखी काफी अच्छी हैं। उसमें बस एक SBI मल्टी कैप है, आपका मल्टी कैप में एक्सपोजर 3,000 महीने का है, क्योंकि आपका लंबा टाइम का प्लान है, तो आप थोड़ा सा उसमें मिड कैप डाल सकते हैं। तो SBI मल्टी कैप की जगह आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर मिल सकता है। तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में वहां पे मिड कैप में थोड़ा सा कम लगा, तो इसलिए मैंने ये सजेस्ट मैं कर रहा हूँ। अभी अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग देखेंगे तो रिटायरमेंट में आपका 50,000 NPS में जा रहा है और 1.2 लाख EPF में जा रहा है। तो ये अगर हम एज्यूम करें आप ऐसे ही करते रहे तो आपका 1.7 करोड़ के आसपास बन जाएगा 29-30 साल में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके खर्चे के हिसाब से, महीने के खर्चे के हिसाब से ये काफी है कि कम है, और इसमें शायद आपको इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा लेना पड़ेगा रिटायरमेंट में, जिससे आप इसको और बढ़ा पाए। क्योंकि NPS और EPF में थोड़ा सा कम एक्सपोजर रहता है, थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर रहता है डेट में, और आप शायद इक्विटी में और डाल सकते हैं, क्योंकि आप 29-30 साल के लिए पैसा डालने के लिए रेडी हैं। और आपका लास्ट जो रिक्वायरमेंट था वो था एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो 3 साल के लिए, जहां पे आप या तो कार या होम डाउन पेमेंट का करना चाहते हैं। उसमें जो आप अभी कर रहे हैं वो करते रहिए। बस इक्विटी में जो आपने पैसा डाला है, अगर आप थोड़ा सा और डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स में आप डाल सकते हैं, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड और iPro बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। चलिए, तो ये विस्तार पूर्वक आपने सलाह दी है, लेकिन पूनम के लिए आखिरी सवाल। स्वप्निल सक्सेना का सवाल मैं पढ़ूंगी नहीं, हमारा समय खत्म हो जाएगा। आपके पास इनका क्वेश्चन है, पूनम बताएं क्या राय होगी। देखिए कविता, स्वप्निल के बहुत सारे सवाल है एक ही क्वेश्चन के अंदर,
तो उसके उसके अगर बारे में 1 बाय 1 बात करें तो उन्होंने बात की है कि वो एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ाना चाहते हैं और मौजूदा एसआईपी अमाउंट उनकी 14,500 है और वो अभी 36 साल के हैं और रिटायरमेंट तक की बात करें यानी आगे के 24 साल के लिए वो एसआईपी और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर अगले 24 साल तक वो हर साल 10% से बढ़ाएंगे तो करीब उनकी लास्ट में एसआईपी अमाउंट 1 लाख के ऊपर जाएगी और इससे वो 6 से 7 करोड़ के बीच का अपना वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी उन सभी के लिए अच्छी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे अपनी इनकम बढ़ती है और एक्सपेंडिचर्स को वो बजट करते हैं तो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाना बहुत ही रिकमेंडेड है और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात करें इनके पोर्टफोलियो की तो इनके पास इक्विटी पोर्टफोलियो जो इन्होंने बनाया गया है उसके अंदर 3 फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने इंक्लूड करे हैं। हालांकि ये काफी समय से निवेश करे, नए निवेशक नहीं है, ये 5 साल पहले से एसआईपी इनकी शुरू है। तो 3 फ्लेक्सी कैप फंड मतलब एक ही कैटेगरी की ओवरलैपिंग फंड स्टाइल ना रख के अगर सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड यानी यूटीआई फ्लेक्सी कैप अगर ये कंटिन्यू करें जिसमें वो पिछले 5 साल से निवेश कर रहे हैं और साथ ही उसके अंदर एक फोकस फंड तरीके का फंड इंक्लूड कर लें और जैसे जैसे इनकी एसआईपी अमाउंट बढ़ेगी वैसे हम उनके फंड को बाद में रिव्यू करेंगे। तो डेट भी है इनके पास एलआईसी और जीवन सुकन्या के साथ के मिलावट को और जैसे मैंने कहा कि गोल सेटिंग करने से हमें एसेट एलोकेशन की ज्यादा आइडिया मिलेगी। बिल्कुल, इसी तरह हम कहते हैं कि जितने भी सवाल दिए जाएं वो डिटेल में हमको भेजे जाएं ताकि बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज इस पेशकश में शामिल होकर दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन देखिए आपके सवालों का ना हमें इंतजार रहता है। कैसे अपने सवाल भेज सकते हैं? कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप कर देना है। बस नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9619873567 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। हमसे जुड़िए, अपने सवाल भेजिए। नमस्कार।